एसडीएम का कहानी नहीं पता है। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। एक ही चीज समझ में आता है, दोनों कंडीशन में देखोगे तो लड़का पीछे रह गया। लड़की लोग, आप लोग सुन के आपको कैसा लगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आएगा पता है? जब वो लड़कियां का। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फाइनली गाइज, आज हम दोनों आपस में काफी दिनों के बाद आपस में बातें कर रहे हैं। और गाइज, सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं जिसके बारे में शायद आप लोग सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जरूर सुन ही रखा होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी की कहानी। तो लेट्स गो गाइज। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? ये कह रहा है कि सर पढ़ाना तो छोड़िए, जो भेजा था वो वापस बुला रहा है अब। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ज्योति और आलोक और मनोज दुबे के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही प्रेम प्रसंग जो कि एसडीएम बन के किसी लड़के को धोखा दी है। तो फिर चलिए इसकी सबसे पहले जड़ें खंगालते हैं और उसके बाद। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योति मौर्य कौन है और ये प्रेम प्रसंग के मामले में कब फंसी और इनका जो प्रेम प्रसंग का मामला ये कब सामने हुआ। तो सबसे ज्योति मौर्य की शादी 2010 में आलोक मौर्य के साथ होती है और सब चीज बढ़िया चल रहा था। जो कि आलोक मौर्य जो है वो एक सफाई कर्मचारी उस टाइम पे थे और सफाई कर्मचारी होने के बावजूद उनकी जो सैलरी थी बहुत ही कम उनकी सैलरी थी। और उसी सैलरी से वो पैसा कट करके अपनी बीवी को नाम, यानी कि ज्योति मौर्य को नाम, एक प्रयागराज में एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाते हैं जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो। जितनी भी उनकी सैलरी मिलती थी वो अपने सैलरी में से कट करके इनको पढ़ाने में एक भी कसर नहीं छोड़ेगा। इस साल 2015 में इनकी 2 बेटियां होती हैं जो कि जुड़वा होती हैं और उसी टाइम इनका जो पीसीएस का जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है उसी 2015 में ही इनका रिजल्ट आता है। और काफी ज्यादा खुश भी होती है ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो गाइस, यहाँ तक सब बढ़िया था और ज्योति मौर्य की जो सफलता थी इसका श्रेय टोटल देती है अपने पति और अपने ससुर जी को, कि माननीय हमारे पति और ससुर जी की सहायता के कारण, यानी कि पूरा सपोर्ट के कारण हम आज पीसीएस को क्लियरिफाई कर चुके हैं। तो असली खेल तो अब आगे होने वाला है। जरा गौर फरमाइएगा आप लोग इस वीडियो के थ्रू और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। कुछ ही दिनों बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति और ससुर पे मुकदमा दर्ज कराती है, जो कि इसका इल्जाम आप लोग सुनिएगा तो आपको एक शौक सा लगेगा। इसके इल्जाम है दहेज मांगना और बदमाशी का कारण और परेशानी करने का इसका इल्जाम लगाती है। अब बारी आती है मनीष दुबे की एंट्री की। सब चीज सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन साल 2020 में ज्योति मौर्य की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से होती है। अब यहाँ पे ज्योति मौर्य जो है अपने पति यानी कि आलोक मौर्य से दूरियां बनाना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी। यहीं से सबसे पहला स्टेप यहाँ पे यही था कि उनके मिलने के बाद जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य में जो कॉम्बिनेशन था, यानी कि जो कंबाइंड थी, वो थोड़ी थोड़ी दूरियां यहाँ से बढ़ने लगी। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पति पत्नी में कुछ दूरियां बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ शक में लगता है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण हमारे से दूरियां बन रही है। तो वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, काफी ज्यादा सोचने के बाद, काफी मजबूर होने के बाद उनको ऐसा लगा कि क्यों ना सबसे पहले अपनी वाइफ की, यानी कि अपनी बीवी को कुछ जांचा जाए, यानी कि कुछ परखा जाए कि आखिर सिलसिला क्या है, माजरा क्या है। यहाँ पे पति की होती है शक, यानी कि आलोक मौर्य को यहाँ पे शक हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो बात है, यानी कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। तो यहाँ पे उसने ज्योति मौर्य की जो मोबाइल थी उसकी पूरा चैटिंग निकाली वहाँ पे, और चैटिंग निकालने के बाद वहाँ पे देखी तो वहाँ पे मनोज दुबे और ज्योति मौर्य की पूरी चैटिंग की लिस्ट जो है ना गाइस, पूरा वहाँ पे उसको मिल गया। तो बंदा जो था ना वहाँ पे काफी ज्यादा हताश हो चुका था यहाँ पे,
और पूरा का पूरा वहां पे हताश हो गया। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी जो अफेयर थी वो 3 साल तक लगातार चली। उसके बाद इनकी जो हस्बैंड है उसके बाद इनको पता चला कि मेरे साथ कुछ ऐसा धोखा वाला कुछ काम हो रहा है। फिर अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जिस पति ने अपने सफाई कर्मचारी के पद पे रहते हुए अपनी तुच्छ सैलरियों में से कुछ पैसे काट के अपनी बीवी को पढ़ाता है और बीवी को पढ़ाने के बाद एसडीएम बनाता है, और गाइस यहीं तक नहीं, एसडीएम बनाने के बाद कुछ दिनों तक उनका श्रेय उनको जाता है कि नहीं हमारे पति और हमारे ससुर के बदौलत हम यहाँ पे तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद जो खेल स्टार्टअप होता है गाइस, सभी लोग चौंक हो जाते हैं यहाँ पे कि एक नई रिश्ता का आगमन हो जाता है जो कि मनीष दुबे के साथ इनके रिश्ता को कंबाइन हो जाती है। जरा सोचिए आप लोग, जिस पति ने पूरी मेहनत और पूरा मोटिवेट करके पूरा सपोर्ट करके अपनी बीवी को एक एसडीएम के तौर पे देखना चाहता था और वो एसडीएम बन भी गई, और उसके बाद उसको क्या मिलता है, लास्ट में धोखा मिलता है और उसके पास कुछ बचता उचता तो है नहीं। बताइए उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। सोचने वाली बात यह है कि उसके दिल पे गुजर क्या रही होगी कितने सारे काम करने के बाद। उसके हाथ में तो कुछ मिला ही नहीं। कुछ टाइम के बाद उसको ये भी पता चलता है कि इसी को मारने की साजिशें रची जा रही थी। बताइए, अपने पति को मारने के लिए साजिशें रची जा रही थी, ये सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे दावा किया गया। तो बताइए चैट में ये सब भी बातें वहां पे लिखी गई है, तो मतलब क्या बोल ही सकते हैं गाइस। लड़कियां से तो मतलब यहाँ पे विश्वास ही उठ जा रहा है। लड़कियां छोड़िए, यहाँ पे बीबी से पढ़ाने के लोग सोचते हैं क्या बीबी को पढ़ाएंगे, इतना बढ़िया पढ़ा लिखा के कौन उतना आईएएस बनाना चाहता है, छोड़िए उसे बढ़िया घर में चूल्हा चौकी करवा ले। ये मतलब समाज को एक गलत इंपैक्ट यहाँ पे डाल रहा है गाइस। जैसे भी हो, लेकिन ये गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज है। और आप लोग इस मैटर पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका भाई आज की वीडियो से लेता है विदा, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस मैटर पे क्या सोचते हैं। इस वीडियो को पूरा शेयर करिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय एंड प्यारा सा लव यू गाइस। के साथ भी एक लड़का पढ़ता था ना, उसके साथ भी इसी तरह से हुआ था, एग्जैक्ट उसी तरह से। मतलब लेकिन इसको लगा कि ना, मतलब कभी कभी देखिएगा ना, कुछ लोग शादी ब्याह में रेडी नहीं होते, तो इस सबको ना मैट्रिके से फिक्स था कि हम लोग शादी साथे कर लेंगे लोग। और भी थोड़ा सा भी ठीक ठाक पर्सनालिटी का, हम तो सीबीएसई बोर्ड के थे, हमको छोड़ के सब वहां गोरे था सब तो वो सब ठीक ठाक था, तो काफी दिक्कत नहीं आती है शादी ब्याह में। तो सोचा सब कि अब वो सोचा कि तुम यूपीएससी निकाल लो तो घर वाले इजीली मान जाएंगे, भेजा। और बहुत बार मतलब हम लोगों ने भी, अब जब दोस्ते था तो हम लोग सोचे कि भाई हो जाएगा इसका भी आशा, ठीक यूपीएससी वगैरह सब हुआ, सिलेक्शन वगैरह जब हो गया तो पता चला कि उधरे को देख लिया